हाथरस में हुआ एक बड़ा हादसा जिसमें 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और मरने वालों में अधिकतर महिलाएं थीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी जो खुद उसी पंडाल में मौजूद थे जहां पर ये सत्संग चल रहा था। उजेश तिवारी, उजेश, ये बताओ कि जब ये घटना हुई है उस दौरान वहीं थे? हाँ, मैं वहीं पे उसी दौरान था वहीं पे। क्या करने गए थे? मैं वहाँ दर्शन करने के लिए गया था। अच्छा, इससे पहले भी जाते रहे हो? हाँ, इससे पहले भी जाते रहे। हाँ। कल कितने बजे की घटना है, हुआ क्या था? ये 1:30 बजे के लमसम समापन हुआ। समापन होने के बाद वहाँ से लोग भगदड़ मची। काहे भगदड़ काहे मची? अचानक ऐसे लोग भागना चालू कर दिया। लोग भीड़ इतनी थी कि लोग नहीं समझ पाए। एक और उमस के चलते ये सब हादसा हुआ होगा जहाँ तक हुआ। नहीं तो पंखा लगा होगा, कूलर कूलर लगे होंगे। हाँ, तो अंदर पंडाल के अंदर लगे होंगे। हाँ, हाँ। और पंडाल, बाकी लोग कहाँ थे फिर? बाकी पंडाल के बाहर लोग थे। अच्छा, हाँ। तो पंडाल छोटा सा था। हाँ, पंडाल छोटा नहीं, लमसम 500 मीटर के लमसम, हाँ, 700 मीटर के लमसम तो हाँ, होगा ही। अच्छा। तो अचानक कोई अफवाह फैली, हुआ क्या, क्यों? ये लोग हम लोग को कुछ खुद नहीं समझ में आ रहा था सर जी। जब हमको मैंने देखा कि भीड़ मतलब भाग रही है, हम लोग वहीं रुक गए। हम लोग 20-25 मिनट के बाद से वहाँ से निकले। तो जब बाहर निकले तो उस समय वहाँ हालत क्या थी? तुम्हारी क्या हालत थी, तुम्हारे साथ में जो लोग थे? हमारे जो 7 लोग थे सबका मतलब सर जी गर्मी से वो बेहाल लोग थे। मैं भी बेहाल था सर जी। मेरा भी गैस चढ़ गया था। मैं भी काफ़ी परेशान था। फिर आया, दवा लिया। हमारे भी बस में 2 लेडीज लोग का ऐसा हो गया था, जो लोग हम लोग उनको काफ़ी सेवा हुआ करने के बाद बस में बैठाया। वो सुरक्षित रही? वो सुरक्षित रही। जब जब वहां से निकल रहे थे तो लोग भाग क्यों रहे थे, वजह क्या थी? वजह क्या थी, तो हम लोग खुद वहीं खड़े हो गए। हम लोग तो कुछ समझ ही नहीं पाए। हाँ। हाँ। नहीं, क्या ऐसा है कि जो बाबा थे जो सत्संग कर रहे थे उनके पीछे, उनकी गाड़ियों के पीछे लोग भागे क्या? नहीं नहीं, भागे नहीं। वो तो लोग प्रणाम करने के लिए या हाथ जोड़ने के लिए दूर से लोग आदमी करता है। हाँ, तो ऐसे ही बाबा निकले, अपना दर्शन, हाथ वो जोड़े लो। हाँ। जब चले गए उसके बाद से मतलब भगदड़ टाइप का हुआ। इससे पहले भी ये आयोजन होते रहे होंगे, लेकिन इस तरह से भगदड़ कभी हुई? नहीं नहीं, ये ऐसे ऐसे तो कभी नहीं हुआ सर जी। मैं खुद नोएडा में भी देखा, मयूर विहार फेज 3 में भी देखा। यहाँ पर भी किया है, नोएडा और मयूर विहार फेज 3 वगैरह में भी इनके कार्यक्रम होते रहे? हाँ, हुआ था। अच्छा। हाँ, काफी दिन पहले हुआ था। हाँ। नोएडा में भी हुआ था। अच्छा। हाँ। तो वहां पर जब ऐसी घटना हुई तो इतनी सारी महिलाएं, बच्चों की जो है क्या वजह क्या रही है? ये क्या रही सर जी, पंडाल के बाद जो लोग बैठा था वो गर्मी के मारे इतना उन लोग का उमस था हाँ। कि आधा तो ऐसे ही लोग पागल हो गया बोली। हाँ, वो बादल घिरा हुआ था। उमस इतना ज़्यादा था कि सर जी हमारा खुद पैंट शर्ट 2-2 बार भीग चुका। लेकिन हम लोग बैठे थे, गमछा ओढ़ करके बैठे हुए थे वहाँ पे। हाँ। और महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या में मौत हो गई है, छोटे छोटे बच्चों की वहाँ जान चली गई। हाँ, तो उसके बारे में सर जी खैर हमने देखा तो नहीं आंखों से। हम लोग तो जब निकले तो मोबाइल खोले तो मोबाइल देखे कि ये लेकिन जब निकले तो वहाँ डेड बॉडीज कुछ थी? नहीं नहीं, हम लोग तो नहीं देखा। अच्छा, वहाँ पर जो है नहीं थी। तो उसके अलावा जो है समझ में ये नहीं आ रहा है कि अचानक अगर इससे पहले कार्यक्रम होते रहे, भगदड़ नहीं मची, तो कल ऐसा क्या हुआ? सिर्फ उमस की वजह है? और लोगों के जान जाने की वजह क्या लगती है? लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए क्या? नहीं, मैं किसी को देखा नहीं सर जी, क्यों झूठ बोलूं मैं किसी को देखा नहीं एक के ऊपर मतलब चढ़ते हुए। सर जी जब वहाँ से जब भीड़ निकली तो हम लोग रुक गए। जो हमारे सजन परिवार सजन थे लोग, हम सबने सबको रोक लिया कि रुको, यहाँ हम लोग नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, जब भीड़ निकल जाएगी तब हम लोग चलेंगे। अच्छा। वही हमने किया। तो वजह क्या लगती है? क्या दम घुटने की वजह से, या फिर जो है एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़ गए क्या? नहीं नहीं, चढ़े तो नहीं होंगे लोग। चाहे अब जब देखा नहीं तो हमने क्या कह सकते हैं। लेकिन मेरे को जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कि ये उमस गर्मी की वजह से ज़्यादातर लोग। तो गर्मी से मौतें थोड़ी हो जाएंगी, या अगर या दम घुट गया? इंसान पागल हो जाएगा सर जी। चक्कर, ये तो सब कलरा बीमारी हो जाएगा। वही तो देन है कलरा होने का। हाँ। और जो महिलाएं, बच्चों की मौत इसी वजह से हुई क्योंकि चारों तरफ से घिरे हुए थे, भाग नहीं पाए? हाँ। हैं? हाँ। अब जो भी है मतलब भीड़ भगा, उसके बाद से हम लोग तो खैर वही रुक गए। किसी को ये नहीं देखा कि क्यों। तो इस बार जो है जो आयोजन किया गया था वो सही नहीं किया गया था, भीड़ के हिसाब से नहीं किया गया था, क्योंकि इससे पहले भी अगर तुम जाते रहे हो सत्संग में तो इस बार आयोजन में कमी थी? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं था आयोजन में। जो उनका पंडाल लगना था वो सब लगा था। हाँ, कोई कमी था नहीं था। नहीं, तो इससे पहले के अगर आयोजनों में जो है दिक्कत नहीं हुई, तो ये हो रहा है कि आयोजनकर्ताओं ने कहा था कि ऐसे ज़्यादा लोग आएंगे, 3-4 गुना लोग आ गए, उस हिसाब से इंतजाम नहीं किए गए थे। नहीं नहीं, ये सोच नहीं सर जी, हम क्या कहें। लेकिन जितना पंडाल था, पंडाल के अंदर लोग बैठा था। हम लोग भी पंडाल के बाहर में थे। लेकिन हम लोग से काफ़ी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर तक आदमी। अच्छा। हाँ, सब ऐसे। कहाँ, पंडाल के अंदर थे? नहीं, पंडाल से लमसम 10 कदम 15 कदम और पीछे थे।
और जब जो है ये हादसा हुआ तो उसके बाद उनके जो है साथ के जो सेवादार वगैरह थे वो लोग वहाँ पर थे नहीं थे कोई? सब लोग थे। अच्छा। हाँ, सब लोग किसी ने अपना बचाने की मदद नहीं की? अब ये सर जी हमने देखा नहीं। अच्छा। हाँ। लेकिन वजह क्या दम घुटना मान रहे हो? कि वो लगता हम है कि हाँ सर जी यही धूप का वजह है। हमारे साथ ही ऐसा हो गया। हाँ। हमारे साथ भी ऐसा हुआ सर जी। हम खुद आके हमारा चक्कर आने लगा, फिर मैं रास्ते में आके रुका, एक दुकान पे रुका, वहाँ ठंडा वंडा पिया, पानी पिया, एक गोली लिया, गोली खाया, तब धीरे धीरे मेरे को राहत हुआ। तो हम लोग आकर के काफ़ी देर तक बस के पास में हम लोग बैठे रहे। हमारे भी बस में इसी के चलते एक 2 लेडीज लोग का हो गया। तो उन लोगों को काफ़ी हम लोगों ने सेवा सत्कार किया, करने के बाद हम लोग ने बैठा उठा करके उनको लाया। यानी साफ तौर पर देखिए, अगर उस जगह की बात की जाए तो पंडाल था, पंडाल के बाहर भी जो है हज़ारों लोग, लाखों लोग जो है वहाँ पर भी मौजूद थे। और जो उदेश की माने तो ऐसा हालात बना, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, अचानक भगदड़ होने लगी। और जो मौतों की एक बड़ी वजह मानी जा रही है वो ये माना जा रहा है कि लोगों का दम घुट गया, क्योंकि उदेश अपना उदाहरण दे रहे हैं कि सांस आना मुश्किल हो गया था इनको। इनके साथ के जो लोग थे काफ़ी देर वहाँ इंतज़ार करते रहे, पानी पिया, उसके बाद में भी बैठे रहे और उसके बाद में वो वहाँ से निकले हैं और वहाँ से निकलने के बाद भी हालत ठीक नहीं थी। तो कुछ इस तरीके के वहाँ हालात बने हैं, अचानक भगदड़ हुई है। और इससे पहले भी एक और जो उदेश ने जानकारी दी कि जो है यहाँ नोएडा, मयूर विहार, यहाँ पर भी उनके कार्यक्रम होते रहे हैं, जो बाबा जो वहाँ पर प्रवचन दे रहे थे। तो इस तरीके के कार्यक्रम पहले भी होते रहे, लेकिन तब इस तरीके की घटना नहीं हुई। लेकिन कल जो घटना हुई है, फिलहाल अभी तक किसी को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये भगदड़ इस तरह से मची क्यों है। हालांकि जो शुरुआती जांच हुई उसमें ये पाया गया है कि कई लोग बाबा की गाड़ी के पीछे दौड़े, वो जो धूल थी वो अपने साथ ले जाने के लिए, वो माथे में लगाने के लिए, और उसके चलते इस तरीके का हादसा हुआ है। हालांकि इस तरीके की जानकारियां ज़रूर सामने आ रही हैं, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनको अभी भी वो उस सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने घटी है एक दिल दहलाने वाली घटना। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।